हेलो मेरे श्रेणियों अद्विक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 8.4 का जितने भी सवाल हैं एक ही वीडियो में देने वाले हैं। तो आइए हम आज जो पहला सवाल है उसके बारे में चर्चा करते हैं और आशा है कि आप लोग सही से पढ़ रहे होंगे और लगातार कंटिन्यू पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को कोट के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में व्यक्त करना है? कोट के पदों में। तो आपको ये याद रखना है किस में कह रहा बदलने के लिए। इसके और कई सारे नियम से आपको कोई सर बताए होंगे, लेकिन आज जो हम बता रहे हैं आपको सबसे सिंपल और आसान तरीका जो होगा उस विधि से बताते हैं। आइए देखते हैं। हमको कह रहा है किस में कह रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको कह रहा है कोट के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में? कोट के पदों में। तो हम क्या करेंगे, कोट ए बराबर क्या है मेरा, तो कोट ए का जो मान होता है, सूत्र आपको पता होगा कि आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे में लंब होता है। ठीक है। यहाँ अगर हम नीचे में नहीं कुछ तो क्या होता है? एक। ठीक है। अगर आधार ऊपर में तो ऊपर में क्या है? कोट है। तो तुलना अगर हम करेंगे तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ आधार का मान क्या होगा? आधार बराबर हो जाएगा कोट ए। और लंब का बात करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा मेरा? एक। तो कौन भुजा नहीं पता है तो हम लगा देंगे सूत्र से। सूत्र से हम जानते हैं कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है? पाइथागोरस का जो सूत्र होता है उससे हम लगा देते हैं। तो सूत्र होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब का मान क्या है बताइए? एक, प्लस में कोट का आधार का मान है कोट ए, इसका स्क्वायर करेंगे और ये रूट लगाना ना भूलेंगे। एक का स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। अब प्लस कोट का स्क्वायर करेंगे तो कोट स्क्वायर ए होता है। ठीक है। यहाँ होगा कोट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे ये आधार भी पता, लंब भी पता, कर्ण भी पता। आराम से प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न में जो दिया है हमको क्या कहता है? कहता है कि साइन ए। तो आप कहेंगे साइन ए सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे सर लंब बटे में कर्ण होता है। लंब बटे में कर्ण होता है। तो साइन का मान यहाँ पे हम निकाल रहे हैं पहले। तो साइन लंब का मान क्या है? एक है, तो एक हुआ। और कर्ण का मान क्या आया? 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए अंडर रूट में। ठीक है। तो ये किसका मान निकल गया? साइन का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? साइन का। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त करने। जिसके पद में कहेगा व्यक्त करने के लिए उसी को पहले लिखिएगा। जैसे हमको कहा कोट के पदों में, हम तो कोट लिख लिए। कोट का क्या सूत्र होता है? आधार बटे में लंब। आधार का मान ऊपर में है और ऊपर में क्या है? कोट है। तुलना करेंगे तो आधार बराबर कोट होगा। नीचे में लंब है, तुलना करेंगे तो नीचे में क्या नहीं कुछ तो एक तो होता है। अगर नहीं कुछ तो एक होता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? लंब का मान बराबर एक रखेंगे। कर्ण नहीं पता, कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान एक है, कर्ण का मान जो आधार का मान जो दे रखा है रखेंगे। अब एक का स्क्वायर एक ही होता है, कोट का स्क्वायर मतलब कोट स्क्वायर ए होगा। और प्रश्न से देखिए हमको क्या कहता है, पहले साइन निकालने के लिए, तो हम साइन निकाल लिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब का मान एक है, कर्ण का मान एक प्लस में कोट स्क्वायर एक आया, वो रख दिए। अब फिर हमको सेक और टेन कहता है। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो इसमें कहता है कि सेक ए निकालिए और क्या निकालना है? टेन ए निकालना है। ठीक है। सेक ए का फॉर्मूला हमको होता है कर्ण बटा आधार होता है। सेक का फॉर्मूला, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार।
और tan का क्या होता है, इसका हम जानते हैं लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार, जिसको p बटे b भी कहते हैं हम लोग, p बटे b। आराम से इसमें मान बैठाना है। कर्ण का मान आपको पता होगा, रूट अंडर कितना होता है, 1 प्लस में अभी हमको निकला है 1 प्लस में कोट स्क्वायर a निकला है। और ये आधार है, आधार का मान देखिए आपको क्या है, कोट a है। आधार का मान क्या है, कोट a हो, कोट a बैठा दिए। फिर हमको लंब, हम जानते हैं लंब का मान क्या है 1 और आधार का मान क्या है कोट a। तो इस तरह से हम सवाल बना पाते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। इसी टाइप का अगला सवाल है, अगर इसमें कम समझ में आया होगा तो अगला सवाल में अब ज़रूर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में किस में बदलना है, सेक में। जिसमें बदलना है उसी को पहले लिखिए। तो हम लिखेंगे सेक में बदलेंगे, तो लिखेंगे सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। नीचे में नहीं कुछ तो क्या होता है, एक होता है कर्ण है ऊपर में क्या है, सेक है। आधार है नीचे में, आधार में क्या है, एक है। तो हम तुलना करेंगे तो यहाँ जानते हैं कि अगर कर्ण ऊपर में तो ऊपर में जो मान है वो कर्ण का वैल्यू होगा। तो हम कहेंगे कर्ण बराबर क्या होता है, सेक ए। कर्ण बराबर क्या है, सेक ए। आधार है तो आधार का मान कितना निकल जाएगा, आधार का मान हम कहेंगे 1 निकलेगा। कोण भुजा नहीं पता है तो हम कहेंगे सूत्र से, लंब नहीं पता है तो लंब का सूत्र लगा लेंगे। सूत्र से लंब बराबर सूत्र होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर अब माइनस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है सेक ए। तो यहाँ रखेंगे सेक ए का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता दूं, अगर कहेगा सेक में बदलने के लिए तो सेक को ही लिखिएगा। सेक का क्या फॉर्मूला है, कर्ण बटा आधार। सेक का क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, और ऊपर में कर्ण है, ऊपर में क्या है सेक, तो कर्ण का मान क्या होगा, सेक ए। आधार है 1, नीचे में 1 आया। हमको लंब नहीं पता है तो हम लंब का अगर सूत्र लगा के यहाँ लंब निकाल लेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। जो लंब का फॉर्मूला होता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, देखिए सेक ए का स्क्वायर माइनस में आधार का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे अगर निकाल लें तो रूट अंडर क्या होगा मेरा, सेक स्क्वायर है, क्या होगा, सेक स्क्वायर 1 होगा माइनस में 1। तो इस तरह से तीनों भुजा हमारा निकल गया, कर्ण भी निकल गया, आधार भी निकल गया और लंब भी निकल गया। आपको तो शुरू से यही करते आ रहे हैं कि 8.1 से लेके 8.4 तक त्रिकोणमिति है सभी, एक सवाल दूसरे सवाल से कुछ ना कुछ मिलता जुलता रहेगा। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न में क्या कहता है, हमको प्रश्न में कहता है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने, 6 हैं। उसमें से आपको 1 दे रखा है, बाद में कितना निकालना है, और 5 को निकालना है। तो चलिए हम यहीं पे छोटा छोटा करके लिखते हैं। जैसे हम कहेंगे साइन ए, क्या फॉर्मूला आता है, लंब बटे में कर्ण। अब साइन का मान लंब, हमको लंब देखिए क्या है, लंब का अभी तुरंत निकला है, लंब का होता है सेक स्क्वायर 1 माइनस में 1। ठीक है, और कर्ण, कर्ण का मान क्या है, सेक ए। तो यानी यहाँ हो जाएगा सेक ए, सेक ए। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे कोस का, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना है, देखिए आधार का मान 1 है, और कर्ण का मान कितना है, आधार का मान है, कर्ण का मान सेक ए, सेक ए। अब tan का निकाल लीजिए, tan ए बराबर लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में, लंब का मान कितना है, देखिए लंब का मान अभी तुरंत निकला है, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर 1 माइनस में 1 बट्टे में आधार, आधार का मान कितना है, 1 है।
तो इसका मान हम कहेंगे, इसका मान जो आएगा 1 से किसी भी संख्या हम भाग देंगे वही संख्या होगा सेक स्क्वायर 1 माइनस में 1। ठीक है, तो 3 गो मेरा जो अनुपात है, 3 अनुपात निकल गया। इसके बाद 2 गो बचा है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 10 के बाद क्या चाहिए हमको, कोट चाहिए। ठीक है, कोट ए, कोट के बाद सेक तो आपको दिया हुआ ही है, उसके बाद कोसेक चाहिए, तो कोसेक हम यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब कोट, कोट का फॉर्मूला आता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। आप यहाँ पूरा आधार लिखिएगा, और इसका होता है कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। ठीक है, आधार, हमको आधार चाहिए पहले, आधार और लंब। आधार कितना है 1, लंब कितना है सेक स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ 1 है। इसका लंब का मान क्या है, सेक स्क्वायर माइनस में 1। फिर ये कर्ण चाहिए, कर्ण का मान क्या है सेक ए, और लंब का मान कितना है सेक स्क्वायर 1 माइनस में 1। तो इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा निकल जाता है, कुछ खास नहीं है। जैसे आपको कहा है कि सेक ए के पदों में व्यक्त करना, तो हम सेक लिख लेंगे। सेक का सूत्र क्या था, कर्ण बटे में आधार, आधार 1 है, कर्ण मेरा सेक है। इस तरह से 2 भुजा पता चल गया, तीसरा भुजा हम फटाक से निकाल लेंगे, तीसरा भुजा निकल गया, और सबका सूत्र लगाएंगे, सबका मान बैठा देंगे। आशा है कि ये दोनों वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, आधार आधार जितना है लगाएंगे, लंब जितना है लंब का मान जितना निकला है निकालेंगे, सेक का मान कर्ण है, कर्ण का मान सेक है, लंब का मान जितना है बैठा देंगे। और इस तरह से आसान जो नियम है हम आपको वही नियम समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये 3 नंबर में कहता है कि मान निकालिए। 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। तीन नंबर में कहता है मान निकालिए। देखिए मान निकालने के लिए क्या है, आपको 8.3 जो हम पढ़ाए थे, 8.3 में आपको ये सवाल पढ़ा चुके हैं, उसी टाइप का ये सवाल है। चलिए इसमें हम सॉल्व करते हैं। जब हम हल करें, साइन है, और साइन का सूत्र आपको बताए थे क्या होता है, साइन का कोस 90 माइनस ए। साइन का क्या सूत्र था, कोस 90 माइनस ए। आप चाहे इसको बदलिए चाहे इसको बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बदल सकते हैं। नीचे में भी चाहे इसको बदलिए या इसको बदलिए, किसी एक को बदलना है। ठीक है, साइन का सूत्र होता है हमको कोस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोस लिखेंगे। यहाँ स्क्वायर है तो आपको भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और जानते हैं कोस 90 अब माइनस में ए का मान कितना है 63 डिग्री। ठीक है, फिर आपको क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, कलम को थोड़ा पतला कर लिए हैं, चलिए मोटा कर देते हैं। कोस का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं साइन होता है स्क्वायर लगाते, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा 90 माइनस में ए का मान कितना है 17 डिग्री है। फिर प्लस में क्या है कोस स्क्वायर 73 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर तो ठीक है, कोस स्क्वायर ही रहेगा, और 90 में से 63 घटेगा तो कितना बचेगा 27 डिग्री। फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, फिर नीचे में अगर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर रहेगा, अगर हम इसको घटा दें तो कितना बचेगा 73 डिग्री। 90 में से 17 गया तो कितना बचेगा 73। फिर इसको सेम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर, सूत्र आपको बताए थे 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1। नीचा में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ भी उतना ही मान है और यहाँ भी उतना ही मान है, तो हम कह सकते हैं दोनों थीटा है, दोनों का मान क्या है बराबर है। इसीलिए साइन थीटा प्लस में कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ हम 1 रख दिए, 1/1 क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। फिर उसी तरह से यहाँ देखिए सेकेंड नंबर सवाल है, दोनों में से हम किसी एक को चेंज करते हैं, चाहे इधर एगो चेंज कर लेंगे, इधर एगो चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं। साइन का सूत्र क्या होता है कोस
साइन का सूत्र क्या होता है कोस। अब हम जानते हैं 90 माइनस में ए, 90 माइनस में ए का मान कितना है 25 डिग्री, प्लस इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको जो जगह है हमको बच जाएगा और हम भी आसानी से सवाल बना लेंगे। चलिए, ये तो आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए साइन है तो साइन को हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं उठा के सबको। अब हुआ। अब देखिए क्या होता है, साइन है तो साइन को क्या लिखते हैं कोस। ठीक है, सूत्र में क्या होता है 90 माइनस में ए का मान कितना होता है 25। सूत्र आपको पता होगा, साइन का सूत्र होता है कोस 90 माइनस ए, तो हम वही लगा दिए कोस ए बराबर, जैसे साइन ए बराबर सूत्र है तो साइन ए का सूत्र आपको कोस 90 माइनस ए होता है। तो कोस 90 माइनस ए, सेकेंड वाला को सेम लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोस है तो कोस का सूत्र क्या आता है कोस ए का, फिर हम कहेंगे साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस में ए का मान कितना है 25, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन 65 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोस है तो हम कहेंगे कोस है, इसको घटाएंगे कितना होगा 65 डिग्री होगा, और इनटू में फिर क्या होगा कोस 65 डिग्री आएगा, प्लस साइन है तो पहले साइन लिखेंगे और इसको घटाएंगे तो कितना होगा 65 होगा, इनटू में क्या है साइन पहले से 65 है। ठीक है, अब बताओ कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, जब x गुना x करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है, उसी तरह से कोस गुना कोस क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। तो आइए हम लिखते हैं इसको कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में साइन इंटू साइन, साइन गुना साइन क्या होगा साइन स्क्वायर, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। इस तरह से आपको ये दोनों सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, देखिए यहाँ साइन है, साइन का सूत्र होता है 90 माइनस में ए, तो हम साइन का सूत्र 90 तो लगा दिए, सॉरी कोस साइन का सूत्र क्या होता है कोस 90 माइनस ए। जब कोस 90 माइनस ए होता है तो यहाँ स्क्वायर रहेगा तो कोस में भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी टोपी पहन के आया है, अगर वो आया है तो टोपी पहन के जाएगा भी, तो टोपी पहन के क्या उसका टोपी छीन लेंगे क्या, नहीं छीन लेंगे। इसी तरह से साइन अगर स्क्वायर में आया है तो उसका हम कोस में यहाँ बदल के जाएंगे, तो साइन का क्या होता है कोस स्क्वायर, तो स्क्वायर 90 माइनस ए, तो ए का मान इतना है, फिर ये सेम ही होगा। फिर यहाँ पे कोस का सूत्र क्या होता है साइन, साइन अगर कोस स्क्वायर में है तो साइन भी क्या लगेगा स्क्वायर भी लगेगा। ठीक है, फिर 90 माइनस इतना, तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे तो कोस स्क्वायर 90 में से 63 गया तो कितना बचेगा 27 बचता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 27। ठीक है, फिर इसको हल करेंगे तो ये है साइन स्क्वायर इतना, और घट जाएगा मेरा कितना बचेगा 73, फिर यहाँ पे सेम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1/1 क्या होगा 1 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से हम 8.1 में बहुत सारा सवाल बनाए थे उसी टाइप से ये भी सवाल हमारा बन जाता है। तो दोनों बहुत ही आसान सवाल है, और इस टाइप का सवाल एग्ज़ाम में आने का बहुत ही संभावना होता है, तो आप भी बढ़िया से बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मेरा कहता है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए, इसका मान कितना होगा। तो अगर हम यहाँ सॉल्व करते हैं 9 हम कॉमन ले सकते हैं 9 अगर कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। आप पढ़े होंगे कि 9 है तो 9 है, ठीक है, और इतना का मान कितना का मान, और जो ये जो है इसका मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है, चूँकि सेक स्क्वायर माइनस में 10 स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है। हम लिखेंगे चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर
ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो 9 इतना के बराबर गुना 1 बराबर क्या होगा 9 होगा। और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी आया। ठीक है, आगे देखिए ये सवाल है, इस सवाल को हम हल करेंगे अगला पेज पे। यहाँ से लिख लेते हैं क्या क्या है 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा। तो यहाँ लिखेंगे लिखिए 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा। ठीक है, फिर हम पेन चेंज करते हैं। अगला क्या है, एक तो है 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, अगला है 1 प्लस में cot थीटा माइनस में cosec थीटा। अगला है 1 प्लस में cot थीटा माइनस में cosec थीटा। ठीक है, 1 प्लस में cot थीटा माइनस में cosec थीटा, 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, 1 प्लस में tan sec इंटू 1 प्लस में cot माइनस में cosec। ठीक है, तो अब मिला लेते हैं सवाल को। आप भी एग्ज़ाम में बनाने से पहले सवाल को कई बार मिला के तब बनाइएगा, नहीं तो सवाल अगर गलत उतर गया तो उसका आंसर भी गलत ही आएगा। तो ये माइंड में आपको रखना है। तो 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, 1 प्लस में cot माइनस में cosec थीटा। ठीक है, ये सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 है तो 1 रहेगा प्लस में tan का हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, आपको बेसिक क्लास में बता दिए थे। प्लस में sec का सूत्र होता है 1 बटे में cos थीटा, ये आपको भी बताया गया है बेसिक क्लास में। अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो पहले आप बेसिक क्लास देखिएगा, उसके बाद आप चैप्टर में आइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 है प्लस में cot का क्या सूत्र होगा हमारा, तो cos बटे में sin थीटा, cos बटे में sin थीटा माइनस में 1 बटे क्या हो जाएगा cosec का मान sin थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे इन सभी का। क्या लेंगे एलसीएम, नीचे में नहीं कुछ तो 1, नीचे में नहीं कुछ तो 1। अगर हम इन सभी का एलसीएम लेते हैं cos 1 का एलसीएम क्या होगा cos होगा, यहाँ भी क्या होगा cos होगा। 1 को लेकर आएंगे 1 नहीं मिला cos मिला, तो cos से यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या होगा cos थीटा प्लस में ये क्या है sin थीटा। ठीक है, और प्लस में 1। ठीक है, उसी तरह से 1 है यहाँ पे पहले साइन होगा, कारण क्या है बताते हैं। इन सभी का एलसीएम लीजिए क्या होगा साइन होगा। ठीक है, 1 को लेके आएंगे 1 नहीं मिला, 1 नहीं मिला तो हम क्या करेंगे 1 में साइन से गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन थीटा और प्लस में ये क्या है कोसेक थीटा रह जाएगा और माइनस में यहाँ पे 1 रह जाएगा। कहेंगे कैसे, अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो एलसीएम आपको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए सबका एलसीएम हम लिए कोस आया, यहाँ पे कोस नहीं है, जो नहीं है अगर 1 को लेकर आएंगे 1 नहीं मिला, अब यहाँ पे हमको कोस है तो कोस से गुना कर देंगे, कोस को लेकर आए कोस मिल गया। जब सेम चीज़ मिल जाता है तो 1 से गुना करेंगे, साइन में तो साइन ही होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए 1 से गुना करेंगे साइन में तो साइन हो जाएगा, यहाँ पे साइन को लेकर आए साइन मिल गया, 1 से गुना करेंगे ऊपर में, जो अगर सेम चीज़ मिल जाता है तो 1 से गुना, अगर नहीं मिला तो वही गुना। जैसे यहाँ 1 को लेकर आइए 1 नहीं मिला ना, यहाँ तो साइन है 1 तो नहीं मिला, अगर नहीं मिला साइन है तो साइन से गुना हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन को लेकर आइए साइन नीचा में मिल गया, जब साइन को पकड़ कर लाए साइन मिल गया, इसका मतलब 1 से गुना, जब मिल जाएगा 1 से गुना, नहीं मिलेगा तो जो नीचे में है वही से गुना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे ये जो है इसको हम a मान लेते हैं, इतना को a प्लस 1 को b मान लेते हैं, फिर यहाँ पे ये जो जितना है उसको हम a मान लेते हैं, माइनस में यहाँ पे a को b मान लेते हैं। तो ऊपर में जो हमारा सूत्र लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से देखिए ये जो हमारा कोस प्लस में साइन थीटा है प्लस में 1, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में 1, तो साइन थीटा प्लस में कोस थीटा को a मान लिए, प्लस में b को 1 मान लिए, 1 को b मान लिए, फिर इतना को हम a मान लिए, माइनस में b को
यहाँ पे एक को बी मान दिए, ठीक है। तो सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना को आप कहेंगे ए है, ठीक है। यहाँ तक आप क्या मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे और एक को बी मान लेंगे। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए सूत्र लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान क्या है, देखिए ए का मान है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। आप कहेंगे सर दोनों तो एक जैसा नहीं है, दोनों एक जैसा ही है, साइन भी प्लस में कोस भी प्लस में, यहाँ भी साइन प्लस में यहाँ भी कोस प्लस में। अगर साइन को इधर ले आएँ कोस को इधर लाएँ तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर माइनस में बी एस, ये है ए स्क्वायर, फिर है माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। नीचा में क्या बचा, नीचा में बचा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ए की जगह पे कोस है, बी की जगह पे साइन है। सूत्र होता है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपको ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यही सूत्र नीचे वाला जो सूत्र है वही लगाएंगे। तो पहले ए है तो ए स्क्वायर, कोस है तो कोस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, ए का मान क्या है कोस, बी का मान क्या है साइन। तो यहाँ लग जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। फिर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब होता है साइन का स्क्वायर। तो यहाँ हम लगा देंगे साइन बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर। अब देखिए माइनस में एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। ये जो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। नीचे में क्या है कोस इंटू साइन, कोस इंटू साइन हम यहाँ पर रख देते हैं। रख दिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, आपको भी पता होगा। तो इसका मान हम निकाले तो एक होता है, प्लस में फिर क्या बच गया यहाँ पे 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में एक, नीचा में क्या लिखा हुआ है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, कोस थीटा साइन थीटा ये भी क्या होगा, दोनों कट जाएगा। बचा क्या 2, बचा क्या 2 बचा। इसका मतलब हमको जो अभी तक मान आया क्या आया है 2 आया है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आएगा आप इसी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अवश्य ही समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपका अगर बेसिक मजबूत है तो आपको अवश्य ही सवाल समझ में आएगा। कुछ नहीं किए, इस सब का एलसीएम लिए, यहाँ भी एलसीएम लिए, इसको मान लिए यहाँ से यहाँ तक ए, इसको मान लिए बी, यहाँ ए इसको बी, ए प्लस बी मान लिए। जब ए प्लस बी इस घर में है, ए माइनस बी इस घर में है, सूत्र क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही सूत्र को हम यहाँ लगा दिए, ये है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस में एक का स्क्वायर एक ही होगा। जो नीचे में आया है हमको साइन इंटू कोस गुना करेंगे तो कोस इंटू साइन ए होगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर, इसका मान एक होता है, प्लस में 2 कोस इंटू साइन, ये तो हम रखेंगे। ये एक है हमारा, एक माइनस में एक है हमारा प्लस में, इकर कट जाएगा। नीचे में कोस से कोस साइन से साइन कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो हमका आंसर जो आया है इसमें क्या आया है 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। तो इस टाइप से आप बनाएंगे, ठीक है। अगला क्या है चलते हैं। अब है सेक ए प्लस में tan a माइनस में 1 माइनस में साइन है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ हल करते हैं, क्या आता है आंसर। सेक का सूत्र आपको पता होगा 1 में कोस ए प्लस में tan का क्या होता है साइन बटे में ए है तो ए चलेगा, थीटा रहता तो थीटा चलता, यहाँ पे कोस देंगे। और आपको एक बात हम बताना भूल गए, जब त्रिकोणमिति का इस टाइप का सवाल आएगा तो आप हमेशा याद रखिए उसको। ये आप समझिए कि एक तरह से मंत्र है, आपको
साइन और कोस में बदलने का हमेशा प्रयास करिएगा। जब साइन और कोस में ऑलरेडी दिया रहेगा तो उसको एलसीएम लेना है, जो क्रिया होगा उसका करेंगे। लेकिन अगर साइन और कोस में नहीं बदला हुआ है, जैसे ये सेक को और टेन को हमेशा किस में कोशिश करें हैं, तो साइन और कोस में बदलने का कोशिश करिएगा और सवाल आपका देखिएगा यू बन जाएगा। इस घर में क्या है, 1 माइनस में साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा लिख देंगे, साइन ए है तो ए लिखेंगे। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इन घर में अगर एलसीएम लेते हैं तो कोस ए होगा। अब देखिए यहाँ पे अभी आपको एलसीएम हम सिखाने रहे हैं, कोस को लेकर आए, कोस मिल गया, जो मिल जाता है तो 1 से गुना, नहीं मिलता तो जो एलसीएम है उसी से गुना, ठीक है। तो इसको लेकर आए, मिल गया तो 1 से गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। फिर इसको लेकर आइए, सेम मिल गया तो 1 से गुना करेंगे, साइन ए होगा। यहाँ पे 1 माइनस में फिर साइन ए बटे में, सॉरी यहाँ कुछ नहीं है बटे में कुछ नहीं है, ठीक है। नीचे हमने कुछ तो हम कहेंगे 1 होगा। अब ये यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहीं पे लगा देंगे, कहेंगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटे में कोस है तो कोस लिखेंगे। कहेंगे कैसे, थीटा यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ ए होगा, ठीक है। अब बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो कहेंगे सर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और ये साइन स्क्वायर है तो माइनस में यहाँ पे साइन स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। नीचा में देखिए कोस गुना 1 की तो कोस आया, तो यहाँ भी कोस ए रहेगा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर, आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। चलिए यहाँ बता ही देते हैं कैसे आएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर हम बात करेंगे कोस स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, 1 है पहले से, ये प्लस में इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर, क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए, फिर नीचा में क्या है हमारा, कोस ए, ऊपर में 2 कोस, नीचा में 1 बार कोस, ऊपर में 2 बार कोस, नीचा में 1 बार कोस। 1 बार कोस कट भी जाएगा तो 1 बार कोस बचेगा, तो यहाँ हम कहेंगे कोस ए। तो ये क्या होता है, हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सवाल था। आंसर आया कोस ए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है क्या कोस ए कहीं पे, तो ऑप्शन जो हमारा है डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में भी अगर आप कोशिश करेंगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव है आसानी से बन जाए, तो जल्दी बनने वाला नहीं है। इसीलिए आप स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते जाइएगा, तब एग्ज़ाम में बनेगा। इतना बनाने पे 1 नंबर आपको मिलेगा। आप बताओ 50 क्वेश्चन बनाने के लिए, 50 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको 1 ही घंटा समय रहेगा, तो क्या बन पाएगा, बड़ा ही फास्ट वहाँ पे बनाना पड़ेगा। बहुत फास्ट बनाएंगे तब आपसे संभव है। इसीलिए आप स्टार्टिंग से क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। देखिए हल करते हैं। कहता है कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में कोट स्क्वायर, ठीक है। इतना बराबर कितना होगा, चलिए बनाते हैं। 1 है तो 1 है, प्लस है तो प्लस है। साइन, अभी 10 का फॉर्मूला आपको बताए थे, साइन बटा कोस, बताए थे साइन बटा कोस। तो यहाँ लिखेंगे साइन बटे में कोस। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, साइन बटा कोस लिखे हैं, स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या, इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर। ए है तो इधर भी है, ए है तो इधर भी है, ठीक है, कोई विशेष चीज़ नहीं है। 1 है तो 1, प्लस तो प्लस। कोट का सूत्र आपको होता है कोस बटे में साइन, तो हम लिखेंगे कोस अब बटे में साइन। जब इसमें स्क्वायर लगा रहेगा तो यहाँ भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। नीचे में नहीं कुछ तो 1, नीचे में नहीं कुछ तो 1। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 और कोस स्क्वायर के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ हम कहेंगे कोस स्क्वायर। फिर आपको अब वही एलसीएम,
जब एक और कोस दोनों अलग अलग है तो सीधा कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक को गुना करेंगे कोस स्क्वायर से, क्या होगा भैया, कहेंगे कोस स्क्वायर होगा प्लस में, फिर इस साइन स्क्वायर से एक को गुना करेंगे, क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा। फिर नीचा में एक और साइन स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर ए होगा। साइन स्क्वायर गुना एक क्या होगा, साइन ए स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर ए होगा प्लस में कोस स्क्वायर को एक से गुना करेंगे, क्या होगा, कोस स्क्वायर होगा। तो ये तो हम आपको शुरू से बता रहे हैं, जब अलग अलग हमको एलसीएम आ रहा है अलग अलग संख्या का, जैसे एक नंबर है यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट में है, तो एक और कोस स्क्वायर का एलसीएम कोस स्क्वायर, दोनों को गुना करना पड़ा। जब गुना करना पड़ा तो सीधा कोना को निगुना करिए, आ जाएगा वैल्यू। तो यही एक और साइन स्क्वायर का एलसीएम। वैसे देखिए दूसरा तरीका, एक को लेकर आए, एक नहीं मिला, जब नहीं मिला जितना एलसीएम है उसी से गुना ऊपर में। साइन स्क्वायर को लेकर आए, साइन स्क्वायर मिल गया, जब मिल जाता है तो एक से गुना, इसमें एक से गुना करेंगे तो कोसे स्क्वायर ना होगा। जो नियम आप अपना लीजिए, आंसर उतना ही आएगा। अब देखिए क्या होता है, ऊपर में है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, वैल्यू तो एक होता है उनका, लिखेंगे एक बट्टे में कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर ए। फिर नीचे हम देखिए कोस साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, एक होता है। फिर नीचे हम क्या होता है, साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है। आपको भी पता है जब चार गुना इस तरह से आ जाता है तो नीचे से किसको गुना, ऊपर गुना, फिर दोनों बिचला को गुना करते हैं, है ना। जब फ्रैक्शन ऐसा आता है तो हम लोग याद रखते हैं सबसे ऊपर को सबसे नीचे वाला से गुना करते हैं और इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला से गुना कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर एक गुना क्या होगा, तो साइन स्क्वायर होगा। फिर कोस स्क्वायर ए गुना क्या होगा, कोस स्क्वायर होगा। यानी अगर हम कहें साइन बटा कोस किसका मान होता है, कहिएगा सर tan का होता है। tan का तो होता है, मानते हैं। जब इन दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा और हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर हमारा डी है। तो आशा है कि जितना भी अभी सवाल हम बनाए हैं सभी समझ में आया होगा। चलिए अब जो हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये अगर ये सभी क्वेश्चन आप सही से ध्यान से देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और आना भी चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, LHS। अब क्या करते हैं, इनको हल करके ये लाना होता है, ठीक है। अगर ये LHS है इसको हल करके ये लाना है तो कैसे लाते हैं देखिए। कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके हमको इतना लाना है। कहिएगा सर हम जानते हैं कोसेक का मान होता है एक बट्टे में साइन। आपको हम शुरू से बता रहे हैं, एक मंत्र याद रखिएगा। मंत्र क्या है, जब भी कोई भी सवाल बनाना है तो उसको हमेशा याद रखिएगा साइन और कोस में चेंज करने का, साइन और कोस में चेंज करने का। कोस है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब हम यह क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेना है। अगर इसका एलसीएम हम लेते हैं तो साइन का एलसीएम क्या होगा, साइन होगा, थीटा है तो थीटा, दोनों जगह सेम है तो यहाँ हो जाएगा एक माइनस में कोस थीटा। इनका क्या करना है, पूरा का होल स्क्वायर करना है। अब यहाँ देखिए क्या है, इसका ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर सबका अपना अपना स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका भी स्क्वायर अलग, और नीचा में है साइन, तो साइन का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। दोनों का क्या किया हम, ये जो होल स्क्वायर है ये दोनों का है, ऊपर वाला संख्या का और नीचे वाला का, दोनों का है। ऊपर भी स्क्वायर इसका सेपरेट होगा, इसका भी स्क्वायर क्या कर दिया हम, सेपरेट कर दिए। अब जैसे आपको बताएं, अगर हम यहाँ पे बोलें
तो इसको कितना बार लिख सकते हैं? अगर x पे 2 गो पावर आता है तो x को 2 बार लिखते हैं। उसी तरह से इस घर में जो भी लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस थीटा कितना बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। तो 1 माइनस में कोस थीटा, फिर लिखेंगे 1 माइनस में कोस थीटा, नीचा में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा छोड़ो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है? तो हम जानते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको ये देखना है कि आखिर यहाँ जो आता है वैल्यू हमको क्या लाना है? ये संख्या लाना है, यही लाना है। अगर ये संख्या लाना है तो आप दिमाग लगाएंगे कैसे होगा। अब देखिए इसका सूत्र होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर, 1 माइनस में कोस स्क्वायर। शुरू से ही बनाएंगे लेकिन आपका माइंड यहाँ रहना चाहिए कि आना क्या है हमको? 1 माइनस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा। अगर ऐसा लाना है तो हम नीचा में अगर 1 का स्क्वायर कर दें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको तो सेम लिखना है, 1 माइनस में कोस थीटा, फिर 1 माइनस में कोस थीटा, क्योंकि अगर ये पूरा घर पे 2 गो यानी स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा है तो इस घर को 1 बार लिखना पड़ेगा 2 बार, तो आप भी कहेंगे 2 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर अगर कर दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसीलिए हम उतना लिख दिए। अब बताओ ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले हम लिखेंगे प्लस में 1 प्लस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा, फिर लिखेंगे 1 माइनस में कोस थीटा। अब देखो ये दोनों घर कट जाता है, ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा 1 माइनस में कोस थीटा और नीचा में बचा 1 प्लस में कोस थीटा। क्या यही चाहिए था क्या? RHS आ गया कि नहीं आ गया? तो आप जो सवाल बनाएंगे तो उसको आप फोकस रखेंगे कि हमेशा साइन और कोस में तो एक बार बदल दिए, उसके बाद डायरेक्ट आपका माइंड यहाँ रहना चाहिए कि आखिर लाना क्या है, उसी पे देखते रहना लाना क्या है, और उसी तरह से सवाल बन जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। पहला सवाल है कोसेक का फॉर्मूला था 1/sin होता है, माइनस कोट का क्या होता है? कोस बटे में साइन होता है, होल स्क्वायर है। एलसीएम लिए दोनों का, साइन होगा, एलसीएम साइन होगा। इसको लेकर आए, मिल गया, 1 से 1 में गुना करेंगे सेम होगा, माइनस इसको भी लेकर आए 1 से गुना करेंगे कोस में कोस ही होगा। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। आपको भी पता है इसका ये जो पूरा होल स्क्वायर है ऊपर वाले का अलग स्क्वायर होगा, नीचे वाले का अलग स्क्वायर होगा। तो हम क्या किए? 1 माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर अलग दे दिए और साइन का भी स्क्वायर अलग दे दिए। अगर ये पूरा का होल स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो ब्रैकेट में हम लिख के 2 बार लिख दिए। अब है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस में कोस स्क्वायर। अगर 1 का हम स्क्वायर कर दे फिर भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। अब क्या सूत्र यहाँ लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगना है तो सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार लगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दोनों माइनस माइनस कट गया, ऊपर में ए 1 माइनस में कोस थीटा, नीचा में 1 प्लस में कोस थीटा, और यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे LHS यहाँ पे और यहाँ पे RHS। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या कहता है? कोस ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए, प्लस में 1 प्लस में साइन ए बट्टे में कोस ए। ठीक है, बराबर हमको इतना लाना है, कुछ नहीं है, सिंपल सी सवाल है, बनाते हैं। क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि 1 प्लस में साइन ए, और जब इसका एलसीएम लेंगे दोनों में गुना करना पड़ता है, चाहे इस साइड लिखिए चाहे इस लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मान लीजिए हम इस साइड लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करेंगे? इन दोनों को लेकर ये मिल गया, कोस तो नहीं मिला। जब कोस नहीं मिला तो कोस से कोस गुना, सीधा सिंपल से याद रखिएगा। जब दोनों अलग अलग मान हो तो सीधा हम एलसीएम लेते हैं तो गुना होता है। तो कोस से ऊपर में कोस गुना, इससे इसको गुना कर दीजिएगा।
कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए इन दोनों को हम यहाँ इतना को लेके आते हैं तो मिल गया। कोस नहीं मिला, जो नहीं मिला उसी से गुना, तो कोस से कोस में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा कोस स्क्वायर ए, प्लस तो प्लस। अब हम कोस को लेकर आए, कोस मिल गया लेकिन ये ब्रैकेट वाला नहीं मिला, इसी से इसमें गुना करेंगे। इसका मतलब 1 प्लस में साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोस स्क्वायर ठीक है मेरा, कोस स्क्वायर ए है प्लस, अब इस घर में लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए हम लगाते हैं, एक का स्क्वायर कहेंगे पहले ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर प्लस में 2ab इंटू साइन का, अच्छा जहाँ जहाँ ए है सब जगह ए ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या रखे हैं, थीटा रख दिए हैं, तो यहाँ पे ए रखना है। ठीक है, अब प्लस यहाँ ए स्क्वायर हुआ प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है साइन का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचा में जो है सेम चीज़ लिखते जाइए, 1 प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आपको हम बता दें, यहाँ है साइन स्क्वायर और यहाँ पे है कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए का मान तो आपको पता है एक होता है, तो उनको हम एक लिख लेंगे, प्लस तो प्लस। ये जो एक का स्क्वायर है एक ही होगा, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है तो एक ही लिखेंगे, प्लस में 2 गुना 1 2 होगा, साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन ए होगा। ठीक है, और नीचे वाले जो संख्या है उसको जैसे है वैसे सेम टू सेम लिखते जाएंगे, कोस ए। ठीक है, यहाँ देखिए एक और एक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 होगा, प्लस में 2 साइन ए भी है, फिर नीचा में 1 प्लस में साइन ए और कोस ए है। तो आपका अगर ध्यान कहीं भटकेगा तो आप भी समझिए भटक जाइएगा। ठीक है, तो जो हम बना रहे हैं सवाल, इस पर आप ध्यान रखिए कहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे ही कहता नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वही बात हो जाएगा। 2 है कॉमन ले सकते हैं, आराम से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 इसके पास है, 2 हम छीन लिए, नहीं कुछ तो 1 बचेगा, याद रखिएगा। इसके पास 2 है, 2 हम छीन लिए, क्या बचेगा साइन ए बचेगा, साइन ए बचेगा। अब प्लस में नीचा में क्या है 1 प्लस में साइन ए इंटू में कोस ए। अब देखेंगे आप, ये जो दोनों ब्रैकेट वाला है सेम है क्या, अगर सेम रहेगा तो आप यूँ कहिएगा चले जाओ, बचा क्या, ऊपर में 2 बचा, नीचा में क्या बचा, कोस ए बचा। अगर यहाँ बात करें हम नीचे आगा में गुना करके अगर 1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और बराबर। अब देखिए 2 है तो पहले ऊपर में 2 है, ठीक है। 1 कोस को हम लोग क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक ए, और आर एच एस राइट हैंड साइड हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही अच्छा सवाल था और हमको यही लाना भी था। अगर यह सवाल अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ क्या कहता है कि 10 है, यहाँ कोट है, ये है, और इसको हल करके हमको इतना ला दीजिए। बड़ा ही सवाल अच्छा है और ये सवाल आने का भी 100% संभावना रहता है, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा। एग्ज़ाम में ये सवाल जो है ना 100% आएगा। ठीक है, अब देखिए यह क्या है, हम आपको शुरुए में बताए थे कि जब भी ऐसा सवाल आए तो प्लस, अब यहाँ भी मेन बटा यहाँ भी मेन बटा कर दिए,
हमको लाना है LHS करना है, तो हम पर लिख लेते हैं LHS, ठीक है। और लाना है हमको इतना, RHS करना है। चलिए बताते हैं। tan का फॉर्मूला आपको शुरू से हम बता रहे हैं कि sin थीटा बटे में क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। एक है तो एक है, माइनस तो माइनस है। कोट का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे में sin थीटा होता है। फिर कोट का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर में cos थीटा बटे में क्या होगा, sin थीटा होगा। नीचा में क्या है, एक है तो एक है, माइनस है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे में cos थीटा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर ये मेन लाइन, फिर प्लस, फिर मेन लाइन, इस तरह से आप भी बनाएंगे। इसका तो LCM अभी लेना कुछ नहीं करना है, तो इसको लिखेंगे sin थीटा बटे में cos थीटा। नीचे में, नीचा में यहाँ पे नहीं कुछ तो एक, यहाँ पे नहीं कुछ तो एक होगा। अब एक और साइन का LCM आपको भी पता होगा, साइन ही होना है, साइन थीटा, ठीक है। साइन का क्या होगा, जब एक को लेकर आए, एक नहीं मिला जो है उसी से गुना, तो साइन में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा। साइन है तो क्या होगा, साइन थीटा, माइनस तो माइनस है। फिर साइन को लेकर आइए, साइन मिल गया, जो मिल गया तो एक से गुना, नहीं मिला जो LCM है उसी से गुना। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, कोस होगा, क्या होगा, कोस थीटा होगा। आपको तो एक और नियम बताए थे, दोनों ये नंबर है, ये अल्फ़ाबेट में है, दोनों को गुना करिएंगे LCM होगा। कोना को नहीं गुना करिए, एक गुना साइन, साइन होगा, कोस गुना एक, नीचा में क्या होगा, कोसे होगा। फिर प्लस है तो प्लस है। अब इसका LCM रह गया लेने के लिए, ठीक है। कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और इसका क्या है, एक गुना कोस, तो कोस होगा इसका LCM, इसका LCM कोस थीटा। फिर आप क्या करेंगे, कोस है का कोस, साइन है का साइन, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ठीक है। अब जब 4 गो बटे वाला आता है तो आपको बताए थे ऊपर से नीचे गुना और इनको गुना करना पड़ता है, ठीक है। और आपको याद रखना है, मेन लाइन कभी नहीं भूलना है अच्छा से। तो साइन ऊपर से, साइन नीचे से गुना होगा, तो साइन गुना साइन, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में कोस से गुना करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोस लिख लेते हैं, कोस थीटा इंटू साइन माइनस में कोस थीटा, साइन माइनस में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, यहाँ लिख देते हैं। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर है कोस गुना कोस, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर। तो याद रखिएगा यहाँ क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। फिर साइन से गुना करेंगे इनमें, तो यहाँ क्या होगा, साइन होगा इनटू जो ये लिखा है आपको ब्रैकेट में, इसको रख देंगे। अब देखो LCM लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम LCM लेते हैं तो बेस हमारा सेम होना चाहिए। देखिए ये बाहर में है कोस और ये साइन है बाहर में, यहाँ थीटा छूट गया, थीटा लगा देंगे। लेकिन घर देखिए एक समान नहीं है, यहाँ पे पहले साइन है प्लस में, कोस है माइनस में, यहाँ पे कोस है प्लस में, साइन है माइनस में। तो अगर दोनों को एक समान लाने के लिए हमको पहले यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, कॉमन क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस हम लेने के लिए पहले जो है उसी को यहीं पे नीचे में ही लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज ले लेंगे। तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे, जो है प्लस में वो चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ होगा साइन थीटा इंटू ये, अगर कोस हमारा है अंदर में प्लस में, तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में, और साइन चलाएगा प्लस में, उलट जाएगा। तो ये साइन को हम पहले लिख लेंगे
अब माइनस में कोस को बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा एक नियम है। अगर हम माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे अपने मन से, तो जो संख्या हमारा प्लस में होता है वो चला जाता है माइनस में, जो माइनस में वो चला जाता है प्लस में। अब देखिए ये दोनों हमारा प्लस में था, अब माइनस में आ गया। साइन देखो, साइन अभी साइन है माइनस में, तो साइन अब किस में आ गया, प्लस में। कोस है प्लस में, कोस किस में चला जाएगा, माइनस में। अब देखिए दोनों का क्या है, ब्रैकेट हमारा यहाँ पे समान हो गया। अब एलसीएम लेना है। दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो दोनों क्या है, साइन इंटू कोस। ये बाहर में है तो गुना होगा, दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ही बार लिखाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे साइन थीटा इंटू में क्या होगा, कोस थीटा इंटू, ब्रैकेट में एक ही बार लिखाएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखेंगे पहले साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा, ठीक है। अब देखो इसको लेकर आओ, ये ब्रैकेट तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे कोस को लेकर आए, कोस मिल गया, पूरा ब्रैकेट भी मिल गया। साइन नहीं मिला तो इसमें साइन से ही गुना होगा, तो साइन क्यूब हो जाएगा। क्या होगा, साइन क्यूब थीटा, प्लस तो प्लस। अब यहाँ से साइन को लेकर आए, साइन भी मिल गया, ब्रैकेट भी मिल गया। कौन नहीं मिला, कोस नहीं मिला, तो इसमें कोस से गुना करेंगे तो कोस गुना कोस, कोस क्यूब हो जाएगा। सॉरी, यहाँ हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। फिर से मैं बता दूं, यहाँ से कोस इस ब्रैकेट को लेकर आइए, कोस और ब्रैकेट मिल गया। कौन नहीं मिला, साइन। तो साइन में गुना करेंगे साइन स्क्वायर को, तो क्या होगा, साइन क्यूब हो जाएगा। माइनस तो यहाँ पे माइनस लगना चाहिए, प्लस कैसे हो गया। अगर यहाँ माइनस है तो क्या लगना चाहिए, माइनस लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। भिन्न का जोड़ में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटों में भिन्न का घटो, सिंपल सी बात है। यहाँ से साइन और ब्रैकेट को लेकर आइए, साइन और ब्रैकेट तो मिल गया, कोस नहीं मिला, तो कोसे से इसमें गुना करेंगे तो कोस क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सूत्र होता है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का। अगर हम यहाँ पे लिखें ए क्यू माइनस में बी क्यू, सूत्र होगा ए माइनस में बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ भी हमारा जो फॉर्मूला है इसी पे सेट होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले क्या है साइन, तब क्या है कोस। जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पे साइन रखेंगे, जहाँ जहाँ कोस बी होगा वहाँ कोस रखेंगे। तो पहले जो हमारा सूत्र लगेगा ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी का मतलब पहले एक जगह पे साइन और बी की जगह पे कोस, ठीक है, इनटू फिर जो हमारा है ए स्क्वायर, एक जगह पे साइन है तो हम कहेंगे ए का स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस में कि प्लस में, प्लस में। ए बी का मतलब एक बार साइन यहाँ पे गुना होगा, फिर क्या होगा, कोस गुना होगा, फिर बी स्क्वायर, बी का मान क्या है, कोस है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ से अलग है इधर, है ना। नीचे में क्या था, तो नीचे में था साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ठीक है। इतना आपको नीचे में था। आइए देख लेते हैं सही है गलत है। नीचे में क्या देखिए, साइन इंटू कोस, फिर साइन माइनस में कोस, यही चीज़ है ना, वही चीज़ लिखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये घर और ये घर दोनों सेम लग रहा है क्या, हमको तो सेम लग रहा है। अगर सेम लगता है तो क्या करें, रखें कि काट दें, क्या ज़रूरी है, इसको रख के काट दीजिए। ऊपर में क्या बच रहा है, ऊपर में हम देख रहे हैं बच रहा है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान तो एक होता है, प्लस में इधर क्या है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, नीचा में क्या बच गया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अगर इसको देखें अभी हम, ऊपर में क्या है एक प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लेकिन नीचा में क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये जो वैल्यू है ना आपका एक का हिस्सा भी है और ये प्लस के बाद जो है साइन इंटू कोस का, इनका भी ये हिस्सा है। तो हम क्या करते हैं अलग अलग हिस्सा कर देते हैं। तो एक का अलग कर देंगे, एक बटे में ये एक है ना, एक बटे में साइन थीटा
इंटू में कोस थीटा, ठीक है। और ये प्लस है, यहाँ तो प्लस लिखेंगे। अभी आपको जस्ट बताते हैं आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर इनका एलसीएम लेंगे तो यही होगा, फिर एक प्लस में क्या होगा, ऊपर में साइन थीटा इंटू कोस थीटा होगा, सेम चीज़ होगा। अब देखिए अब ये कट जा रहा है, आपका कट जा रहा है, ठीक है। यहीं पे हम लिखते हैं 1/साइन क्या होता है, कोसेक थीटा इंटू 1/कोस क्या होता है, सेक थीटा। अब प्लस में यहाँ पे नहीं कुछ तो एक। अब देखिए हमको लाना क्या था, लाना था 1 प्लस में सेक इंटू कोसेक, ठीक है। 1 प्लस में सेक इंटू कोसेक, तो ऐसे हम उल्टा दें या हम लिख सकते हैं, या 1 को पहले लिख दिए फिर हम सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ये हमारा RHS प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो कोई भीड़ नहीं था, आप अगर चाहे तो एक बार बनाने का कोशिश करिएगा, सब सवाल बनेगा। चलिए हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। tan का फार्मूला साइन बटा कोस, नीचे में वही 1 माइनस में कोट का क्या होता है, कोस बटा साइन, ऊपर में कोस बटा साइन, फिर tan है तो साइन बटा कोस। इसका एलसीएम हम ले लिए, ऊपर में सेम लिखे हैं। इससे इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, फिर इन दोनों को ब्रैकेट में रख के कोस से गुना करेंगे, ठीक है। फिर कोस को कोस से गुना करेंगे, कोस स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, दोनों गुना करेंगे तो इसको ब्रैकेट में रख के साइन से गुना कर दिए। हम देखते हैं इन दोनों का एलसीएम लेंगे कैसे, जब ब्रैकेट सेम रहेगा तब तो हम ब्रैकेट लेंगे। साइन है प्लस में, कोस है माइनस में, यहाँ पे कोस है प्लस में, साइन है माइनस में, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे कॉमन लिए, क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए। माइनस कॉमन इसको सेम लिखे हैं, इसको सेम लिखे हैं। माइनस अगर यहाँ कॉमन लिए हैं तो ये और ये सेम लिखे हैं। और ये क्या होगा, जो भी नंबर या संख्या कुछ भी अगर ये प्लस में तो चला जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो किस में चला जाएगा, प्लस में। अब देखिए दोनों क्या है, हमारा घर जो है दोनों ब्रैकेट का वो सेम हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे तो इस कोस और साइन को गुना करेंगे तो कोस इंटू साइन, और ब्रैकेट दोनों सेम है तो कोई एक ही लेते हैं। अब इसको लेकर आए, कोस इंटू मिल गया, साइन नहीं मिला तो साइन में इसे गुना करेंगे तो साइन क्यूब होगा। साइन और ब्रैकेट को लेकर आए तो मिल गया, कोस नहीं मिला, कोस से स्क्वायर कर गुना करेंगे, कोस स्क्वायर गुना कोस क्या होगा, कोस क्यूब होगा। सूत्र लगता है ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो बट्टे में हम वही लिखें, ये और ये दोनों कट जाता है, साइन और कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये सेम लिखे। नीचा में जो है 1 का हिस्सा भी ये है और इसका हिस्सा भी ये है, 1 बटा इतना और ये दोनों कट जाएगा एक बार में। 1 बटा साइन को कोसेक कहते हैं, 1 बटा कोस को सेक कहते हैं। अब इसी को क्या करते हैं, इधर उल्टा देते हैं, क्योंकि हमको जैसा दिखाना होता है एग्जाम में वैसा हम क्या करते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कर चलते हैं। यहाँ कहता है कि संकेत में दिया है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे वाम पक्ष, क्या लिखेंगे, वाम पक्ष। वाम पक्ष में है 1 प्लस में सेक ए, अब बट्टे में यहाँ क्या है, सेक ए। चलिए इसको हल करते हैं। अगर इसको हल करें तो 1 प्लस तो प्लस, कोस देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में कोस, 1 बटे में कोस ए। फिर नीचा में है सेक तो 1 बटे में क्या लिखेंगे, कोस। अब इसका एलसीएम अगर लेते हैं, नीचा में कुछ तो 1 होता है, 1 कोस का एलसीएम क्या होगा, कोस होगा। फिर यहाँ पे कोना कुनी गुना करिए, कोस का क्या होगा, कोस होगा यहाँ पे। फिर प्लस में 1 का क्या होगा, 1 होगा। फिर 1 बटे में क्या होगा, कोस ए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर वाला संख्या है नीचे वाले संख्या से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ऊपर में क्या है, ये तो कोस है, तो हम चलिए यहाँ पे कोस ए लिख लेंगे और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो कोस ए प्लस में 1 और कोस को गुना करेंगे तो क्या होगा, कोस ए होगा। और ये कोस ए क्या होता है, कट जाता है, तो यहाँ क्या बचा, कोस ए प्लस में 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाम पक्ष। अब लिखते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष, दायां पक्ष में क्या है,
साइन स्क्वायर ए बट्टे में 1 माइनस में कोस ए। आपको भी पता है कि साइन स्क्वायर ए सूत्र क्या होता है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर, 1 माइनस में कोस स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, नीचा में क्या है देखिए यहाँ पे, तो 1 माइनस में कोस ए। अगर एक का स्क्वायर भी कर दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और यहाँ पे लग जाएगा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सूत्र हम लगा देते हैं, एक बार इसको प्लस में लिखते हैं ए प्लस में कोस ए, एक बार लिख देते हैं 1 माइनस में कोस ए, ठीक है, और फिर बट्टे में 1 माइनस में कोस ए। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, कोस ए प्लस में 1। तो देखिए यहाँ भी वाम पक्ष में वही आया, जो दायां पक्ष है उसी में सेम आया, यानी वाम पक्ष और दायां पक्ष को हल किए हम तो दोनों बराबर आया। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः वाम पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो ये तो दोनों आ जाता है, कोई दिक्कत आपको, बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल को और चलते हैं। अब इसमें क्या कहता है, सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए को लागू करके इसको हल करके ये दिखाना है आपको, ठीक है। अगर ये दिखाना है तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। LHS, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, नीचे और ऊपर साइन से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर, अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर। और इसमें अगर देखिए मेन लाइन हम लिख लेते हैं, मेन लाइन तो हम लिख लिए, कोस है तो पहले कोस तो लिखेंगे, लेकिन इसके नीचा में किससे हम भाग दिए हैं, तो साइन ए से, ठीक है, माइनस जो साइन ए है तो साइन ए तो होगा ही, और नीचा में किससे भाग दिए हैं, साइन ए से, प्लस है तो प्लस, एक है तो एक, नीचा में किससे भाग दिए हैं, साइन ए से, ठीक है। फिर वही चीज़ नीचा में क्या है हमारा, कोस ए है तो बट्टे में साइन से भाग दिए हैं, साइन ए होगा, प्लस में साइन ए किससे भाग होगा, यहाँ पे साइन से भाग दिए हैं, माइनस में 1 बट्टे में क्या होगा, साइन ए होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, साइन 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 का एलसीएम क्या होगा, देख लेते हैं एक बार काट के कौन कौन कटता है। ये कट जाता है और ये कट जाता है, ठीक है। तो ये कट गया। अभी आप बताइए, कोस और साइन बहुत बार पढ़ चुके हैं, कोस बट्टे साइन क्या होता है, कोट, क्या होता है, कोट ये। अब बताओ, इसको हम पहले लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन को क्या लिखते हैं, कोसेक, और ये यहाँ कुछ नहीं तो माइनस में 1 बचेगा, तो माइनस में हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसको भी कोस बट्टे में साइन को क्या लिखेंगे, कोट, क्या लिखेंगे, कोट है, और ये कट गया तो यहाँ नहीं कुछ तो प्लस में 1 बचेगा, प्लस में 1 माइनस में 1 बट्टा साइन, 1 बट्टा साइन को क्या लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे COSEC, कोसेक, ठीक है। कोसेक ए है, कोसेक ए ही देना चाहिए, थीटा अगर कहीं हो जाए तो ध्यान में रखिएगा, ए दिया है तो ए लिखेंगे, थीटा दिया रहता तो थीटा लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो समीका है दिया है इसी का यहाँ पे प्रयोग करना है, जो मैंने इसमें यहाँ 1 है, यहाँ 1, चूँकि हम क्या करें आपको समझाते हैं कैसे होगा। चलिए ये सेम लिखिए, कोट ए प्लस में कोसेक ए, सेम लिखिए, माइनस तो माइनस ब्रैकेट। अगर देखिए यहाँ पे पहले से कोसेक स्क्वायर है,
कोट है प्लस में, इधर आया तो कोट किस में चला जाएगा, माइनस में। अगर ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ हम सॉल्व करते हैं, चूँकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आपको तो पता होगा जो कोसेक स्क्वायर ए है और माइनस में कोट स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 के जगह पर ये जो 1 है ना, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 के जगह पर हम क्या करेंगे, इतना का मान बैठा देंगे। तो वहाँ क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, और जो नीचा में है सेम लिख दीजिए। तो यहाँ हो गया कोट ए प्लस में 1 माइनस में COSEC कोसेक ए। ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए नेक्स्ट पेज ले देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे है हमारा कोट ए प्लस में कोसेक ए, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, कोट ए प्लस में कोसेक ए, माइनस तो माइनस, वहाँ क्या था, तो यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस में, एक बार इसको माइनस में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो COSEC कोसेक थीटा, एक बार इसको प्लस में लिखना है और एक बार इसको माइनस में लिखना है, माइनस में कोट थीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और नीचा में क्या है, नीचा में हमारा है कोट प्लस में 1 माइनस में कोसेक, कोट प्लस में 1 माइनस में कोसेक। तो यहाँ लिखेंगे कोट 1 प्लस में 1 माइनस में कोसेक। ठीक है, तो इतना तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या करेंगे, ये प्लस में है तो ये भी क्या है प्लस में, तो प्लस वाला क्या होगा, कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो बाहर आ जाएगा। तो कोट, अगर हम चाहेंगे ई भी प्लस में, ई भी प्लस में, तो लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा हम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, कोसेक ए प्लस में कोट ए। ठीक है, ये है कोसेक ए प्लस में कोट ए, ये कोसेक है, ये क्या है कोट है। इसको अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इसके जगह पे नहीं कुछ तो क्या बचेगा बताओ, तो 1 बचेगा, माइनस तो माइनस है। और ये हमारा, ये देखो ये क्या है, ये तो कॉमन में ही आ गया, यहाँ तो 1 इसके जगह बचेगा, ये माइनस तो है माइनस ही रहेगा, केवल हमको इस ब्रैकेट का मान हमको रह गया। तो उसको हम लिखेंगे कोसेक ए, कहाँ कहाँ थीटा हो गया, तो थीटा जहाँ जहाँ हो गया वहाँ तो ए करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम थीटा कर दिए हैं, यहाँ भी थीटा कर दिए, यहाँ भी थीटा कर दिए, यहाँ भी कर दिए, तो ए करना पड़ेगा। यहाँ भी ए करिए, यहाँ भी ए करिए, यहाँ भी ए करिए, यहाँ भी ए करिए। ठीक है, देखिए कॉमन लेने के लिए आपको सिखाते हैं। कॉमन हम कैसे लेते हैं, अगर आप देखेंगे ये क्या है हमारा कोट ए प्लस में कोसेक ए, लेकिन यहाँ पे क्या है कोसेक ए प्लस में कोट ए। तो हम क्या करेंगे, इस कोसेक को इधर, कोट को इधर ले आएंगे, और कॉमन लेने के लिए ये देखो ये है ना हमारा, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इन दोनों की जगह पे नहीं कुछ तो क्या बचेगा, 1, ये है हमारा माइनस, ये तो कॉमन यहाँ ले लिए, अब क्या बचा, केवल ये घर बचा। तो उसी घर को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो कोट ए, और यहाँ पे भी क्या छूट गया, ए छूट गया। ठीक है, बट्टे में जो है वही लिखेंगे, बट्टे में क्या है कोट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए। ठीक है, ये है कोसेक ए प्लस में कोट ए, 1 है तो 1 है, माइनस में अभी प्लस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस में चला जाएगा,
ई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कोट ए चला जाएगा। अब बट्टे में क्या है, कोट ए, ठीक है, प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए। अब अगर हम इसमें भी ब्रैकेट लगा दें, देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों बराबर है, कहेंगे कैसे, कोसेक है माइनस में, कोसेक भी माइनस में, 1 है प्लस में, 1 भी प्लस में, कोट भी प्लस में, कोट भी प्लस में, यानी ये दोनों ब्रैकेट क्या है हमारा बराबर है, तो कट जाएगा। बचा क्या, कोसेक माइनस प्लस कोट, क्या बचा, कोसेक ए प्लस में कोट ए। तो हमको लाना क्या था, हम देख लेते हैं एक बार, यही लाना था कोसेक ए प्लस में कोट ए, यही लाना था कोसेक ए प्लस में कोट ए। तो हम कहेंगे RHS। इस तरह से ये हमारा सवाल प्रूव्ड हो जाता है। इसमें कुछ आपको एक बार फिर से समझा देते हैं हम। देखिए कहता है क्या है कि सर्वसमी का इतना का प्रयोग करना है आपको। इसमें अगर ये हम उतारें यहाँ पे, तो अंश और हर दोनों में क्या किए, साइन से भाग दे देते हैं। तो यहाँ देखिए कोस है, कोस के नीचे हम भाग देंगे साइन होगा, साइन है तो साइन में भाग देंगे, 1 में भी साइन से भाग देंगे, नीचा में कोस है तो कोस में भी साइन से भाग देंगे, और साइन है तो साइन में भी साइन से भाग देंगे, 1 है तो 1 में भाग देंगे, ये तो ये दोनों कट जाएगा। हम कोस बट्टा साइन को जानते हैं, कोट होता है प्लस में। यहाँ पे पहले हम प्लस वाला को लिख लिए, 1 बट्टा साइन को क्या लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं। ये जो -1 होगा इसको इधर लिख दिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ कोस बट्टा साइन को हम लोग कोट लिखे, प्लस में 1 है तो 1 लिखे, माइनस में 1 बटा कोसेक होगा। यहाँ 1 बटा साइन को हम लोग क्या कहते हैं, कोसेक कहते हैं। हमको कहा है कि ये जो सर्वसमी का है प्रयोग करना है। हम जानते हैं इस 1 के जगह पे 1 का मान इतना के बराबर है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, क्योंकि यही चीज़ है, कोसेक स्क्वायर है, कोट है, प्लस में इधर गया तो किस में जाएगा, माइनस में, वही चीज़ है, और हम लिख दिए, ठीक है। और इस 1 के जगह पे हम क्या करेंगे, वो मान हम अपना बैठा देंगे। पहले से जो हमारा ये दोनों है, दोनों रहेगा, माइनस तो माइनस, इसका 1 के जगह पे वो मान बैठा देंगे। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही सूत्र हम वहाँ पे प्रयोग किए होंगे। और यहाँ पे लिखे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फिर हम क्या करते हैं, ये प्लस वाला है कॉमन, लेकिन पहले कोसेक है तो हम भी क्या किए, इस कोसेक को पहले लिख लिए और कोट को इधर लिख लिए, दोनों तो प्लस में है। जब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन ले लिए, तो इन सभी के जगह पे, इन दोनों के जगह पे क्या होगा, न कुछ तो 1 होगा, माइनस तो माइनस होगा। ये ब्रैकेट हमारा यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा, यही हमारा यहाँ ये जो मान है माइनस वाला ये बचा, क्योंकि हम कॉमन कौन लिए, प्लस वाला वैल्यू लिए हैं, तो प्लस वाला इसमें आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 है हमारा, इसके जगह पे 1 आया, माइनस वो बच गया, ये माइनस ये प्लस क्या होगा, नीचे में यहाँ माइनस होगा, ई माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब देखते हैं ये जो हम नीचे में जो वैल्यू है, ये तो हम शुरू से लिखते आ रहे हैं, और ये ब्रैकेट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बचा क्या, कोसेक और प्लस में कोट ए बचा। तो इस तरह से ये सवाल फिनिश हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। अब ये देखिए 6 नंबर में क्या कहता है, इसको हल करिए। LHS क्या दिया है कि 1 प्लस में साइन ए और फिर 1 माइनस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए और 1 माइनस में साइन ए। अब इसका क्या करते हैं, हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। जो चीज़ नीचा में है वही चीज़ ऊपर भी लिखते हैं। ऊपर में लिखेंगे 1 प्लस में साइन ए, और नीचा में भी लिखेंगे 1 प्लस में साइन ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये इसको कितना बार लिखना पड़ेगा, आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। ऊपर में जो हमको 1 प्लस में साइन है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, कहेंगे 1 प्लस में साइन, इसका 2 बार का मतलब होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा इसका, ठीक है। और नीचा हम देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर अब माइनस में बी स्क्वायर, बी का मान क्या है, साइन का स्क्वायर ए। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर बढ़िया से लगा देते हैं, ठीक है। अब बताओ आपको तो समझ में आया होगा। 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए, 1 बार है कि 2 बार है, 2 बार है। तो अब देखिए ब्रैकेट स्क्वायर लगाए हैं, ब्रैकेट में करके इसको
इसका मतलब भी तो 2 बार होता है, लिख दिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए हैं। इसको अभी सेम लिखते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस में साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस में साइन स्क्वायर का मान क्या होता है, कोस स्क्वायर। क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होगा। और पूरा हम लगा दिए। अब यहाँ से बनाते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में होल ब्रैकेट कर देते हैं। अब 1 प्लस में साइन ए, नीचा में क्या है, कोस ए, क्योंकि दोनों का स्क्वायर अपना अपना है, इसका भी स्क्वायर अपना है, इसका भी स्क्वायर अपना है। हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर लेके कहते हैं पूरा होल ब्रैकेट कर लीजिए, स्क्वायर लगा लीजिए। फिर भी यही बात हुआ कि ये जो स्क्वायर है इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, दोनों का स्क्वायर है। अब स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, क्या बचा, 1 प्लस में साइन ए बटे में कोस ए, यही संख्या बचा, यही बचा हमको, ठीक है। क्या बचेगा, 1 प्लस में कोस, सॉरी 1 प्लस में साइन बटे में कोस, 1 प्लस में साइन बटे में कोस। अब देखिए कोस जो है 1 का भी हिस्सा है और साइन का भी हिस्सा है, ठीक है। तो 1 बटे में हम कहेंगे ये कोस होगा, प्लस में साइन ए बटे में क्या होगा, कोस ए होगा, ठीक है। तो 1 बटा कोस को हम लोग क्या कहते हैं, सेक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक ए कहते हैं। प्लस में साइन बटा कोस को क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। और हमको लाना क्या था, लाना तो यही था, सेक ए प्लस में टेन ए। चलिए ये तो आ गया। जब ये आ जाए तो हम इसको कहेंगे RHS। इस लाइन का हमको कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक है, इस लाइन का कोई ज़रूरी नहीं था। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, जो आपको दिया रहे वही लिखना है, जो नीचे में है उसी को ऊपर नीचा लिखना है। और हर का परिमेयकरण में माइनस में है तो प्लस में लेते हैं। ये देखिए ये संख्या और ये दोनों क्या है, 2 बार है, दोनों को एक ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक ही ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर से रूट तो कट जाता है। क्या बचा, 1 प्लस में साइन बटे में कोस। 1 का हिस्सा भी कोस है, साइन का हिस्सा भी कोस है। 1 बटा कोस को सेक कहते हैं, कोस बटा साइन बटा कोस को क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। और इस तरह से हमारा जो सवाल है पूर्ण हो जाता है। तो आपको भी इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को और चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है, इतना को हल करके ये लाना है LHS। अगर हम साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, अगर हम कॉमन ले लें, साइन क्या करते हैं, साइन थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस तो माइनस, 2 है तो 2 बचेगा। और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचा में क्या है, नीचा में देखिए कोस इसमें भी है, कोस इसमें भी। हम कोस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर कोस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। कोस इसमें 3 बार है, 1 बार हम यहाँ ले लिए तो कितना बार बचा, 2 बार बचेगा, ठीक है। माइनस में 1 बार था, 1 बार ले ही लिए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, चाहे आप किसी का भी मान बदलिए, या तो ऊपर में बदल दीजिए या तो नीचे में बदलिए, फिर भी आपका सवाल बनना है। कोई ऊपर में बदलेंगे, कोई नीचे में बदलेंगे, कोई फर्क होने वाला नहीं है। चलिए हम बदलते हैं। साइन थीटा 1 माइनस में 2 है तो 2 है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कहते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। फिर नीचे में क्या है, कोस थीटा, फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। साइन है तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इससे इसको गुना करते हैं, इससे इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 गुना 1 क्या होगा, माइनस में 2, फिर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 2 से गुना करेंगे कोस स्क्वायर में क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर ए होगा। और नीचा में क्या है, कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए यही चीज़ हम यहाँ बनाते हैं। साइन तो साइन होगा, साइन तो साइन होगा, इंटू साइन में थीटा छूट गया, इंटू
₹2 में से ₹1 खर्च करेंगे फिर भी माइनस में ₹1 रहेगा। तो पहले हम प्लस वाला क्यों ना लिख लें, प्लस वाला क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये प्लस में है। ₹2 कर्जा ₹1 देंगे फिर भी ₹1 कर्जा, इसीलिए माइनस में यहाँ हम लिखते हैं 1, ठीक है। बट कोस इतना को लिखते हैं तो यहाँ होगा क्या कोस थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट क्या है हमारा सेम है, कट गया, बचा क्या साइन बटा कोस, और साइन बटा कोस को हम पहले से जान रहे हैं क्या होता है tan थीटा होता है RHS। इस तरह से आपका सवाल फाइनल हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। कहता है कि इसको हल करके इतना ला देना है, बड़ा गजब का सवाल है भाई साहब। चलिए बनाते हैं LHS। अब क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है a स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली लगा देते हैं। तो हम कहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2ab, कोई बात नहीं, ए भी वही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। प्लस तो प्लस हम पहले लगा दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसमें भी वही हल करते हैं, तो कहेंगे कोस का स्क्वायर प्लस में सेक का स्क्वायर प्लस में 2ab। एक का मान एक बार सेक है और एक बार क्या है कोस है, पहले कोस लगाना चाहिए था, कोस ही लगाते हैं, इंटू में कोस इंटू में सेक है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे इसका और इसका मान कितना होता है, 1 होता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। चलिए इसका मान हम 1 लिख लेते हैं, हम तो कहेंगे 1, ठीक है। कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर, 1 प्लस में सॉरी कोट स्क्वायर, 1 प्लस में कोसेक का क्या सूत्र होता है 1 प्लस में कोट। आइए दिखाते हैं कैसे, तो अभी आप कहेंगे सर कैसे बता रहे हैं, कोसेक का सूत्र क्या होता है, देखिए 1 प्लस में कोट स्क्वायर है कि नहीं है, तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर, तो कोसेक का सूत्र क्या होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर a होता है, प्लस 2 है तो 2, इंटू में साइन है तो साइन a। कोसेक का सूत्र होता है 1 बटे में साइन, प्लस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान 1 हम लिख दिए हैं। अब बचा हमको सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर a, 1 प्लस में tan स्क्वायर a इंटू 2 है तो 2, कोस है तो यहाँ पे कोस है, इंटू में सेक का मान होता है 1 बटे में tan, सॉरी 1 बटे में कोस, 1 बटे में कोस, सेक का मान क्या आता है 1 बटे में कोस होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है, प्लस तो प्लस। कोसेक स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस में कोट स्क्वायर लिखते हैं, प्लस तो प्लस, 2 है तो 2, साइन है तो साइन, कोसेक को 1 बटे साइन लिखते हैं, प्लस तो प्लस। अब देखिए ये तो इधर आ ही गया, हम क्या करते हैं सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 प्लस में tan स्क्वायर होता है, प्लस में 2 तो 2, कोस तो कोस, सेक को हम लोग 1 बटा कोस लिखते हैं। चलिए एक बार काट लेते हैं तब लिखेंगे। चलिए कोस से कोस क्या होगा कट जाएगा, साइन से साइन क्या हुआ कट गया, तो हमको क्या बचा 1 प्लस में कोट स्क्वायर a प्लस में यहाँ 2 कहाँ 2 बचा, प्लस में 1 प्लस में tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर बचा, फिर प्लस में 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इन सबको जोड़ते हैं, 1 1 2 2 2 4 4 1 5 5 5 2 7, तो हमको कितना आ गया 7 आ गया। पहले देखिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए tan स्क्वायर, कहीं होगा tan स्क्वायर लिख लीजिए, तो यहाँ होगा tan स्क्वायर, फिर क्या है कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर ये है। अगर आपको सभी फॉर्मूला याद है
तो सवाल यूँ चुटकी में निकल जाएगा, कोई दम सवाल में नहीं होता है। तो ये आपका फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड लास्ट सवाल है। अब इसको और हल करना है, इसको अलग अलग हल करना है, दायां पक्ष और बायां पक्ष को अलग अलग हल करना है। चलिए हम लेते हैं वाम पक्ष, वाम पक्ष हल करते हैं, हल करके वाम पक्ष हल करेंगे। वाम पक्ष में क्या हुआ, कहता है कि कोसेक, तो कोसेक को हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं 1/साइन, 1/साइन ए माइनस साइन है तो साइन ए लिखेंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, मक्खी आ जाती है, तो साइन है तो हम क्या लिखेंगे, साइन ही लिखेंगे। नीचे हमने कुछ तो एक, ये एक ब्रैकेट का काम हो गया। दूसरा ब्रैकेट में क्या करते हैं, फिर मक्खी आ गया कहीं पे, फिर क्या है दूसरा ब्रैकेट में, सेक को हम लोग 1/कोस लिखते हैं, कोस होगा, और माइनस में ये कोस ए लिखा हुआ है। नीचे हमने कुछ तो एक। ठीक है, इनका हम एलसीएम लेते हैं। साइन एक का एलसीएम क्या होगा, तो भाई साहब साइन ए होगा, बट्टे में इसको लेके आए एक होगा, माइनस में साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, इनटू इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोस ए होगा, यहाँ कोस है, यहाँ कोस गुना कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए होगा। कहेंगे आप कैसे कर रहे हैं सर, आपको शुरू से ही समझा के आ रहे हैं। जब दोनों अलग अलग हो तो गुना कर दीजिएगा, एक से एक में गुना, कोना कोनी गुना करिए, कोस गुना कोस कोस स्क्वायर, फिर उसी तरह से साइन और एक को गुना करेंगे, साइन होगा, कोना कोनी गुना एक एक होगा, साइन गुना साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ बताइए, एक माइनस में साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर ए लिखते हैं, यहाँ पे क्या है साइन ए। ठीक है, यहाँ कौन चीज़ होता है, गुना होता है, फिर वहीं पे यहाँ पे एक माइनस में कोस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, अब बटे में क्या होगा, कोस ए। अब यहाँ देखिए इसमें 2 बार है कोस, हाँ इसमें साइन है 2 बार, तो साइन से 1 बार कट जाएगा, कोस से 1 बार कट जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हो जाता है साइन ए इंटू में कोस ए। ठीक है, ये बचेगा, कहेंगे कैसे, साइन यहाँ पे 1 बार बचा, यहाँ पे 1 बार कोस बचा, तो साइन को पहले लिख लिए, कोस को बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, अब लेते हैं दायां पक्ष। अब क्या लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अब दायां पक्ष, दायां पक्ष, दायां पक्ष में क्या है, 1 प्लस में tan ए प्लस में कोट ए। ठीक है, एक है तो एक, tan को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन ए बटे में कोस ए, प्लस में कोट को क्या लिखते हैं, कोस ए बटे में साइन ए। ठीक है, ऐसे देखिए, एक है तो मेन लाइन के ऊपर में एक है, साइन का क्या फार्मूला, कोस बट्टा साइन बट्टा कोस, tan का फार्मूला हमारा साइन बट्टा कोस, प्लस तो प्लस, कोट का क्या होता है, कोस बट्टा में साइन होता है। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे, ऊपर में जो मेन लाइन है, मेन लाइन चलेगा ही, साइन कोस का फार्मूला क्या होता है, साइन इंटू कोस ए होगा, साइन ए इंटू में कोस ए होगा। चलिए हम लोग पेजेस चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार तो यहाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। ये है हमारा मेन लाइन, कोस साइन का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे होगा साइन ए इंटू में कोस ए। जब दोनों संख्या अलग अलग यहाँ पे एलसीएम लेके गुना करते हैं तो कोना कोनी गुना करिए, कोस गुना साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस में कोस गुना कोस क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ है मेन लाइन। ठीक है, एक है तो एक, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या होगा, एक होगा, नीचे में क्या बचा, साइन ए इंटू में कोस ए। ठीक है, नीचे में क्या बचा, फिर से देख लीजिए, इसका एलसीएम लिए, साइन इंटू कोस हुआ, कोना कोनी गुना करेंगे, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर, कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मान 1 होता है, ऊपर में भी 1 है। अब ये क्या होगा, नीचे से ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे से ऊपर गुना हो जाएगा। तो नीचे से अगर ऊपर गुना होता है तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर छोटा कर लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक ही पेज पे बन जाएगा सभी सवाल। तब
चलिए इतना भी छोटा नहीं करना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बड़ा कर दिए थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइन स्क्वायर ऊपर में गुना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी साइन और कोस ऊपर से गुना होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइन ए इंटू में कोस ए। तो दोनों जगह वही आया, साइन और कोस, यहाँ भी क्या आया, साइन और कोस। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसका हम क्या किए, कोसेक का 1/साइन होता है, साइन का साइन लिखे, सेक का 1/कोस होता है, ये सेम लिखे, इनका एलसीएम लिखे, यहाँ पे एक का एक, साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोस का कोस, कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर, एक का यहाँ पे एक होता है, आपको एलसीएम आता होगा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, सॉरी 1 माइनस में साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर, बट्टे में साइन है, गुना तो गुना, 1 माइनस में कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर बट्टे में कोस। यहाँ कोस 2 बार, कोस 1 बार, एगो कोस बचा यहाँ पे, साइन यहाँ 2 बार, 1 बार कट जाएगा, फिर भी साइन इंटू कोस बचा, वही चीज़। इसका फॉर्मूला साइन बट्टा कोस होता है, इसका कोस बट्टा साइन होता है, एलसीएम लिए कोस इंटू साइन यानी साइन इंटू कोस, कोना को निगुना करिए, साइन गुना साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर, कोस गुना कोस क्या होगा, कोस स्क्वायर, कोस साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, नीचे में जो है वही होगा। ये जो है जो संख्या ऊपर से गुना होगा, फिर ये क्या बचेगा, साइन ए इंटू कोस ए। तो अतः हम कह सकते हैं दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, अतः बाम पक्ष बराबर बाम पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कह दिए, बाम पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो आपका जो आज का जो लास्ट सवाल होगा वो क्या है, 1 प्लस में tan स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में कोट स्क्वायर बराबर इतना, इसको बराबर करके क्या दिखाना है आपको, tan स्क्वायर दिखाना है, ठीक है। चलिए LHS लिए 1 प्लस में क्या है, tan स्क्वायर ए, बट्टे में क्या है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, एक है तो एक है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 1 प्लस में tan का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए बट्टे में कोस ए, ठीक है। अब बताइए इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इस पर भी क्या लगेगा, दोनों पे स्क्वायर लगेगा। नीचे में क्या है, एक तो एक प्लस में कोट का क्या फॉर्मूला आता है, कोस स्क्वायर बट्टे में और साइन स्क्वायर बट्टे में ए, यही फार्मूला आपको लगेगा, क्योंकि tan का फार्मूला होता है साइन बटा कोस, कोट का क्या होता है कोस बटा साइन। जब स्क्वायर इस पे लगा है तो इस पे भी दोनों पे क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। अब इसका एलसीएम ऊपर में लीजिए, चलिए यहाँ यहीं एलसीएम ले लेते हैं। कोस स्क्वायर एक का एलसीएम आपको क्या होगा, कोस स्क्वायर क्या होगा, जब हम अलग अलग संख्या से यहाँ गुना करके हम एलसीएम लेते हैं तो कोना को निगुना करिए, 1 गुना कोस स्क्वायर क्या होगा, तो कहेंगे कोस स्क्वायर ए, प्लस तो प्लस, साइन स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से इसका एलसीएम लीजिए, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, बट्टे में हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग से हम एलसीएम लिए हैं तो इसीलिए साइन गुना एक क्या होगा, साइन स्क्वायर, साइन गुना साइन स्क्वायर एक तो साइन स्क्वायर ए होगा, प्लस में कोस स्क्वायर एक तो क्या होगा, कोस स्क्वायर एक हो जाएगा, ठीक है। तो मेन लाइन है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार और, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, बट्टे में क्या है, कोस स्क्वायर। फिर नीचे में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर। अगर हम आपको कहें ऊपर में 1 है, नीचे में साइन स्क्वायर गुना हो जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, बट्टे में 1 गुना कोस स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए होगा। और साइन स्क्वायर बट्टे में कोस स्क्वायर बराबर हम कहेंगे होता है tan स्क्वायर, ठीक है। तो एगो तो हो गया, LHS बराबर किसका हो गया, RHS हो गया। अब पुनः हम नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, चलिए 1 माइनस में tan स्क्वायर, 1 माइनस में कोट स्क्वायर का होल स्क्वायर है। चलिए फिर यहाँ से लिखते हैं, अब 1 माइनस में tan A, 1 माइनस में कोट ए का होल स्क्वायर, यही है।
एक तो हम प्रूव कर दिए, कहेंगे कैसे, इसको देखिए 1 प्लस में इसका तो सूत्र यही होता है, इसका सूत्र एलसीएम लेने के लिए आपको आता होगा। और हम यहाँ पे क्या किए, एलसीएम लिए, एक को लेकर एक नहीं मिला, कोस स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे, कोस स्क्वायर, कोस से स्क्वायर, कोस स्क्वायर मिल गया, एक से गुना करेंगे। फिर उसी तरह से एक को लेकर आए, साइन स्क्वायर नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर गुना किए, साइन स्क्वायर को लेकर आए, साइन स्क्वायर मिल गया, यहाँ पे कोस स्क्वायर सेम हो जाएगा। इसका मान 1 होता है, नीचा में कोस स्क्वायर, फिर इसका मान भी 1 होता है, नीचा में साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऊपर में गुना होगा, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर गुना 1 कोस स्क्वायर होगा। साइन बट्टा कोस क्या होता है, 10 होता है, दोनों पे जब स्क्वायर लगा तो यहाँ भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, इतना ही है। और दूसरा क्या है, हमको 1 माइनस में 10 बट्टे में 1 माइनस में कोट, ठीक है। इसका मान बैठाते हैं, 1 है तो 1 है, माइनस में 10 क्या होता है, साइन ए बट्टे में कोस ए, ठीक है। फिर नीचा में 1 माइनस में इसका क्या होगा, कोस ए बट्टे में साइन ए, और ये पूरा का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, क्योंकि पूरा का होल स्क्वायर है। नीचे में नहीं कुछ तो 1, नीचे में नहीं कुछ तो 1। अब 1 और कोस का एलसीएम क्या होगा, कोस ए होगा, तो यहाँ पे कोस एका क्या होगा, कोस होगा, माइनस में साइन एका क्या होगा, साइन ए होगा, ठीक है। फिर नीचा में साइन और कोस का एलसीएम क्या होगा, साइन और 1 का एलसीएम साइन ए होगा। फिर यहाँ पे साइन गुना 1 क्या होगा, साइन होगा, माइनस तो माइनस, 1 गुना कोस क्या होगा, कोस ए होगा। इसका क्या करना, होल स्क्वायर करना है, कुछ नहीं कि इसका मान अलग बैठाए, इसका मान बैठा दिए, इसका एलसीएम लिए, तो कोस गुना 1 कोस होगा, साइन का साइन होता है, बट्टे में तो कोस है। फिर मेन लाइन साइन एका साइन होता है, फिर साइन एका साइन, कोस एका कोस। अब बताओ क्या करना है हमको, जो ऊपर वाला संख्या है नीचे वाले से क्या करना है, हमको गुना करना है। तो हो जाएगा यहाँ पे साइन ए इंटू में कोस ए माइनस में साइन, तो यहाँ लिखेंगे कोस ए माइनस में साइन। फिर नीचे में अब इससे तो इसको गुना कर दिए, अब कोस से इनमें गुना करना है, यानी इसको देखो, इससे इसको गुना और इससे इसको गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोस, तो पहले कोस लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या होगा, साइन माइनस में कोस, तो यहाँ लिखेंगे साइन माइनस में कोस ए होल स्क्वायर, ठीक है। आपको भी पता है ये कोस है प्लस में, ये है माइनस में, क्या करते हैं हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो संख्या जो ऊपर में है क्या होगा, पलट जाएगा। तो जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में वो क्या होगा, प्लस में। तो ये जो होता है हमारा साइन ए हो जाएगा प्लस में, ये जो कोस है प्लस में आ जाएगा माइनस में, ठीक है। और बट्टे में जो है सेम लिखिए, साइन ए माइनस में कोस ए का होल स्क्वायर। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। अब बताओ दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, दोनों ब्रैकेट क्या होगा, कट जाएगा। हमको क्या बचा हमको माइनस में साइन ए बटे में कोस ए का होल स्क्वायर बचा ना, स्क्वायर तो यहाँ होल स्क्वायर बचा है। स्क्वायर चाहे माइनस हो या कुछ भी हो, यहाँ देखो -2 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में 4 होता है। कहेंगे कैसे, -2 को 2 बार लिखेंगे कि 1 बार लिखेंगे, कहेंगे सर 2 बार लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस, 2 दूना 4। तो इसी टाइप से यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में, तो कहेंगे साइन का स्क्वायर और बटे में कोस का स्क्वायर। साइन स्क्वायर बटे में कोस स्क्वायर का मान 10 स्क्वायर होता है, लिख देंगे 10 स्क्वायर ए। तो इस तरह से दोनों जो हमारा है दोनों भाग क्या होता है, पहला भाग और दूसरा भाग प्रूव हो जाता है। पहला भाग का भी आंसर आया 10 स्क्वायर जो कि RHS के बराबर है। LHS यहाँ पे क्या हो गया, RHS। फिर यहाँ पे कहेंगे LHS, यहाँ भी क्या आ गया RHS, दोनों से आ जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सवाल को बना लेते हैं। तो आशा है कि ये जो
8.4 का जो कंप्लीट सवाल है आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। और समझ में जब आए तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो मैथ क्या है, प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आप हमसे भी बेहतर बना पाएंगे। और आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। और समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी यह वीडियो का नॉलेज मिले। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ मैं यहीं पे अपना क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।